Hello everyone, welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a group reading for you. और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस को देखते हुए, आपकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को देखते हुए। जैसे कि मैंने कहा कि पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में देख लेना, वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। रही बात कार्ड्स की, तो मैं कार्ड्स आपके सामने निकाल देती हूँ। कोई भी एक कार्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, द एम्प्रेस, and this is your second option, the world, and this is your third option, the hierophant. सो कोई भी एक कार्ड यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, नहीं तो आप आपकी रीडिंग बर्थ डेट के आधार पर भी देख सकते हैं। बट गाइज मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इंट्यूशन के आधार पर एक कार्ड सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर कार्ड्स के साथ कुछ क्रिस्टल्स भी रख देती हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे टू सिलेक्ट अ कार्ड। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस ब्रेसलेट है टू अट्रैक्ट अबंडेंस। ये टाइगर्स आई ब्रेसलेट है फॉर स्ट्रेंथ, एंड दिस इज सन स्टोन फॉर नेम एंड फेम। तो इससे भी आप चाहें तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं कार्ड। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। गाइज इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, एंड अबाउट अ वेबसाइट कोलैबोरेशन और जो हमारा ग्रुप है साधना ग्रुप, उसके बारे में, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है, मेल आईडी है, तो वहाँ पर यू कैन मेल मैसेज मी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है दी एम्प्रेस के कार्ड को एंड इस ब्रेसलेट को जो कि है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप सभी लोगों के लिए कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेजर अरकाना निकालूंगी टू नो कि एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी, और फिर बाकी के मैसेजेस भी हम यूनिवर्स से मांग लेंगे। ओके, मैं पहले कार्ड ही निकालती हूँ, देन आई टेल यू। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ना, यहाँ पर कुछ लोगों को, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन थोड़ा सा ना पेट दर्द, क्रैम्प्स टाइप, मे बी किसी का पीरियड शुरू होने वाला है तो उसकी वजह से हल्का सा दर्द एंड हल्का सा ब्लोटिंग हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं है, हल्की फुल्की सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि 72 आवर्स की रीडिंग है तो जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो भी रीडिंग में आ जाती हैं। आपको थोड़ा रेस्ट करने का मन करेगा, आपको थोड़ा सा कुछ गर्म खाने या पीने का मन करेगा, या स्पाइसी खाने पीने का मन करेगा। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपको फील होगा कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मतलब जब आप सुबह उठोगे आपको लगेगा कि आज मुझे जस्ट लेटना है और मुझे कुछ तो ऑर्डर कर देना है, बनाना भी नहीं है। और जैसे घर में भी खाना बना है, अगर कोई और बनाता है खाना तो भी आपको खाने का दिल नहीं करेगा, आपको कुछ अलग खाने का मन करेगा, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जिनको हम हेल्दी नहीं बोलते, तो कुछ ऐसा आपको खाने का दिल करेगा, पानी पूरी एंड ऑल। आपको लगेगा कि मैं ऑर्डर कर दूँ और मैं अपना नेटफ्लिक्स देखूँ या यूट्यूब पर कोई वीडियो, कोई मूवी देखूँ, एंड दैट्स इट, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आई वॉन्ट टू जस्ट जस्ट वॉन्ट टू डू ऑल दिस, एंड ये दिन ऐसे ही निकालना है, समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा कि क्या आप बोलोगे, बट हाँ कुछ ऐसा होगा कि ना, जैसे कई बार हमें गिल्ट होता है ना
तो आपको रहेगा कि जब मैं ऐसे इस तरीके से लेटी हूँ या इस तरीके से मैं आराम कर रहा हूँ, जैसे फीमेल्स के लिए तो पीरियड्स हो गए, जो मेल हैं यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनको जस्ट ऐसे ही लेजी सा फील हो, तो आपको लगेगा कि मैं आराम करूँ, तो हो सकता है घर वाले बोले कि क्या फालतू का पड़ा है ऐसे, कि क्या फालतू में लेटी हुई है, कोई काम नहीं करी, तो यू वुड बी लाइक हाँ मुझे ऐसे फालतू में लेटना है आज, मुझे ऐवे ही टाइम वेस्ट करना है मेरा तो उस मूड में आप रहोगे, तो एक हल्की सी वो ज़िद सी रहेगी कि कोई मेरे को बोले उससे पहले मैं ही बोल दूँगी, तो हाँ मेरी मर्ज़ी है ऐसा करने के लिए, तो आई विल डू इट। कॉफ़ी एंड वो घी वाला कॉफ़ी जो है ना, वो हो सकता है कुछ लोग पिए, या कुछ ट्रेंड में आ रहा है वो ट्राई करने का मन करेगा, लेकिन जो डेली रूटीन आपका है, जो डेली का काम है, वो करने का दिल आपका नहीं करेगा, ऐसा होगा। एंड वो सारी चीज़ें करने का दिल करेगा जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं बताई जाती। जैसे अगर आप बुक पढ़ेंगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप बुक पढ़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो ज़्यादातर के ऐसा हो जाता है कि घर पे लोग बोल देते हैं कि कैसे मोबाइल में घुसी पड़ी है, क्या टीवी देख रही है, तब से क्या बेकार में टाइम वेस्ट करी है, एंड यू वुड बी लाइक हाँ मुझे करना है आज ऐसे ही। सो ये वाली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप लोग मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट किया है। हो सकता है कोई हॉलीवुड मूवी, कोई कोरियन मूवी, या कोई हिंदी पुरानी मूवी देखने का एकदम से मन कर जाए कि मुझे वो पुरानी वाली मूवी देखनी है। कोई यूट्यूब आप स्क्रॉल कर रहे हो कुछ वीडियोज़, एंड सडनली आपको कोई पुरानी मूवी का सीन सामने आ जाता है, यू वुड बी लाइक हाँ मुझे आज ये देखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन वही एनर्जी देता है कि हो सकता है कि बेड से उठकर कोई काम करने का दिल ना करे, इसकी वजह से थोड़ा अपसेट भी आप रहोगे, क्योंकि आप काम करना चाहते हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो फालतू बैठे रहें, बट क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही है और माइंड भी साथ नहीं दे रहा, तो आप रहोगे बेड पर, बट स्टिल थोड़ी सी टेंशन आपको रह सकती है। ऑल्सो ये जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है इसलिए भी आ सकती है क्योंकि आप रात में देर से सोए। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी से बातचीत हो रही थी, किसी से फाइट हो गई, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप मे बी विद योर पार्टनर, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए किसी चीज़ को लेकर, या कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, आपको पता नहीं चला कि टाइम कितना हो गया। और आपके साथ ऐसा है कि जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपको फिर बॉडी में इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स हो गए, स्किन डल लग रही है, यू नो, एंड ब्लोटिंग हो रही है, एंड ठीक से आप कुछ खा भी नहीं पा रहे, खा रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है अगर आपको ठीक से नींद ना आए, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मुझे पूरा दिन लेटे रहना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत से ऐसे लोगों को आप मैसेज या कॉल कर सकते हो जिनसे कभी बात नहीं करते आप, अचानक से उनके स्टेटस देखोगे तो वही है ना कि हम लेटे हैं तो हमें फिर हर चीज़ वो दिखाई देती है जो हम कभी नहीं देखते। तो स्टेटस देख रहे हो, स्टोरीज देख रहे हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज कर दिया जिसे बहुत पहले कभी मैसेज किया था और आपको बात करके अच्छा लगा था, सो उनसे बातचीत कर सकते हो, कुछ पुरानी यादें डिस्कस कर सकते हो, या हो सकता है कि वो आपको अप्रिशिएट कर दें किसी चीज़ को लेकर तो आप खुश हो जाएं। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप कनेक्ट कर जाएं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपको वो चीज़ें याद दिला दे जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कभी आपका ब्रेकअप हुआ और वो व्यक्ति उस टाइम से आपसे जुड़ा था, तो अचानक से वो पूछ दे कि यार कैसी चल रही है लाइफ, एंड वो कनेक्शन था, देखो वो नहीं रहा, उसकी शादी हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। सो बेसिकली नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से देखा जाए कि रेस्ट ले रहे हो तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि समटाइम्स हमें ऐसा होना चाहिए, यू नो, हमें काम नहीं करना है, हमें सिर्फ रेस्ट करना है वो। लेकिन यही जब समय हमें मिलता है खाली, अगर इसको हम सो के भी निकाल लें तो अच्छा है, लेकिन अगर हम और चीज़ों में घुस जाते हैं, पुरानी चीज़ों में, तो कई बार वो हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल भी हो जाता है, राइट। कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो गए क्योंकि बैठे ना फालतू में मोबाइल चला रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, किसी की याद आ गई, कॉल कर लिया, तो ऐसे लोगों से भी हमारा कनेक्शन बन जाता है जिनकी वजह से हमें कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, हमारी कमियाँ हमें ध्यान में आ जाती है कि अरे मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, राइट। साथ ही साथ आई कैन सी कि यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से भी आप जुड़ सकते हैं, या किसी का वीडियो आपके सामने आ जाएगा जो गुरु के समान है, ओके। जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी हैं, सदगुरु हैं, इस तरीके से कोई किसी भी ऐसे व्यक्ति की वीडियो आपके सामने आ सकती है और आप उनको सुनोगे और आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट योर लाइफ। जैसे कि उनका कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है कि व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ, सो क्या करें, या आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए क्या करें।
या फिर जो आप चाहते हैं लाइफ में अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो उसको पाने के लिए क्या करें। तो इस तरीके की कोई रील उनकी कोई वीडियो आपके सामने आ सकती है, उसको आप देखेंगे तो इसकी वजह से आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। सो मिला जुला फल है यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो ये अभी सिर्फ आपके बारे में एनर्जी आ रही है, बाकी फिर हम आगे भी देखेंगे कि क्या कुछ है। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड है ये मुझे बताता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने किसी एक्स, अपने फ्रेंड या किसी ऐसे व्यक्ति के कोई पोस्ट देख लें या ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको पता चल जाए किसी ग्रुप में या फ़ोन कॉल पर, जैसे कॉन्फ्रेंस में कॉल लगी है, किसी के बारे में आपको पता चले जिनकी शादी हो चुकी है और जो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं साथ में मिलकर, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में, या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है तो प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चल सकता है कि ये हमारी एक फ्रेंड थी ना बचपन की, या हमारी स्कूल में फ्रेंड थी ना, उसकी शादी हो गई और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करी जाए। या फिर आपके एक्स हैं तो हो सकता है उनका फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलने का आपका मन करे, आप खोलो, आप देखो कि अरे ये दोनों तो बड़े हैप्पी दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगेन यहाँ पर मैंने कहा कि न्यूज़ एंड ऑल, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो हो सकता है कि कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है आप दूसरों को कोई न्यूज़ दे सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें भी नेक्स्ट 72 आवर्स में दिखाई देती है कि थोड़ा गॉसिप वॉसिप टाइप भी समय आपका रहेगा। यहाँ से देखते हैं, वी हैव प्रोस्पेरिटी। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड बताता है कि अगर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर आपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, अगर आपने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, हमेशा धर्म का साथ दिया है, आपने न्याय किया है लोगों के साथ, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा आने वाले 35 डेज में। ये कार्ड ये आपको गारंटी दे रहा है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, नेक्स्ट 72 आवर्स में मैंने कहा ना कि किसी व्यक्ति की कोई रील आप देखोगे जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी अबाउट योर सिचुएशन, जहाँ आप कंफ्यूज्ड हो, जहाँ पर आपको अविश्वास हो रहा है, कुछ तो है, राइट, कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप परेशान हो, तो उससे जुड़ी कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, और वो क्लैरिटी हो सकता है कि सिया राम की कोई कहानी कथा से हो, हनुमान जी की कोई कथा से हो, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो एक तरीके से यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि जो भी आप कर रहे हैं, अभी तक आपने किया है, वो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी ही लेकर आएगा। सो प्रोस्पेरिटी के इंडिकेशंस आपको मिलने शुरू होंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो हो सकता है ये जो पूरी जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ये सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी और आपको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा, तो यू विल बी लाइक अभी मुझे नहीं करना कोई काम, थोड़ा रूटीन गड़बड़ा जाता है ना, ऐसा। सी यहाँ पर एक और कार्ड आया है, सीकिंग द प्राइज। ये कार्ड सेम वही चीज़ बताता है कि कोई क्वेरी है आपके मन में, आपकी लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो उस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेगा। और ये है कुछ तो किसी की कथा से ही, शिव जी की कथा, माँ पार्वती की कथा, सिया राम की कथा, राधा कृष्ण की कथा, ओके, हनुमान जी की कथा, क्योंकि देखो यहाँ ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आया है। और ये कार्ड बताता है कि एक कोई फाइनल चैलेंज है आपके सामने, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, जब ये चैलेंज निकल जाएगा ना, देन यहाँ पर सक्सेस है। तो जैसे हनुमान जी गए थे ना लंका में, उस वक्त भी उनको फेस करने पड़े थे चैलेंजेस, फिर उन्होंने आग लगाई, फिर वो वापस आए, राइट, और उसके बाद फिर राम जी के साथ गए थे युद्ध के लिए, फिर सीता मैया को लेकर आए थे। तो वैसा ही कुछ है, कोई फाइनल स्ट्रगल, फाइनल चैलेंज है लास्ट का, और इसके बाद फिर आपको सक्सेस मिलेगी। तो मे बी यहाँ पर हो क्या रहा है, इसीलिए 5 ऑफ कप्स भी आया कि शायद किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो और आपको लेजी फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि आई थिंक आई शुड गिव अप। तो यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, किसी स्टोरी के ज़रिए, किसी रील के ज़रिए, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी बुक के ज़रिए, कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनल स्ट्रगल है और इसके बाद फिर सक्सेस है आपकी लाइफ में। तो विद इन 3 मंथ्स हो सकता है कि आपका कोई बड़ा काम पूरा हो। यस,
ऑल्सो यू विल कम टू नो कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसके बाद अगर कुछ मिले ना तो उस फल की मिठासी अलग होती है। एंड आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाएगा कि हाँ इतना भी नहीं होना चाहिए स्ट्रगल कि हम पागल हो जाएं कि जब हमें वो मिठास मिले तो मिठास ना लगे, हमें कड़वाहट लगे। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, अभी वो समय नहीं आया है। अब जब ये खुशी आपको मिलेगी ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ अभी क्यों मिली है, ये सक्सेस अभी क्यों मिला है। सी वी हैव डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। सो मे बी यहाँ पर आप लोगों के मन में इसीलिए ये ऐसा आ रहा है कि मुझे पड़े रहना है, मुझे काम नहीं करना, मुझे आराम से उठना है, कुछ होना तो है नहीं। देखो काम तो सुधरेगा नहीं। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है तो, अगर ये आपके करियर को लेकर है तो, कि मेहनत करो लेकिन मिलना तो वैसे ही कुछ नहीं है, राइट। ये चीज़ आपके मन में आ सकती है और मे बी उसी वजह से ये लेथार्जिक सी एनर्जी आपकी हो रही है। सो यहाँ पर कृष्ण का भी यही कहना है दैट डू नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। जैसे गॉसिप का भी कार्ड आया था, हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कल ही ये लगा कि भगवान नहीं होते और कोई कुछ नहीं होता, आप अपनी मेहनत करो, आप आगे आगे बढ़ोगे, और नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ोगे। डेस्टिनी डेस्टिनी है, कोई चेंज नहीं कर सकता, इवन गॉड कैन नॉट चेंज इट, राइट। और इसके ज़रिए फिर उन्होंने वो सारे काम हो सकता है करने शुरू करे हों जो कि सही नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया कि जो अच्छे कर्म आपने करे उनका फल आपको मिलने वाला है। सो गलत मत करो, गलत मत करो, टाइम टू रिलैक्स। सो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि ये रिलैक्स करने का टाइम है। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई काम मेरे पास है नहीं, मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रही, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि यू रिलैक्स फॉर सम टाइम। आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। दिस इज़ द टाइम टू रिलैक्स। अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो आगे, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे तो दिक्कत आएगी आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, हेल्प मांगिए एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए और क्लैरिटी लेना चाहूँगी। सो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, अपनी मैरिज को लेकर परेशान हैं, अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, और आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मुझे अब किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी से प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे कोई रिचुअल नहीं करना है, कुछ नहीं होता, सब बेकार है, मेरी लाइफ में टेंशन ही रहने वाली है, दिक्कतें ही रहने वाली हैं, और अब मैं सब कुछ त्याग रही हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हैं आप। यहाँ पर माँ काली का कार्ड आ गया है जो कि एम्प्रेस की एनर्जी, और एम्प्रेस की एनर्जी भी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी होती है। अगर माँ काली के आप भक्त हैं, माँ काली का कहना है कि डोंट गिव अप। वो कर रही है सब कुछ तैयारी आपके लिए, आपने जितनी भी मेहनत करी है ना उसका फल देने की तैयारी वो कर रही हैं। किसी भी दिन, किसी भी बुधवार को, इस महीने के बुधवार को कोई इंडिकेशन आपको मिलेगा माँ की तरफ से। सपना आ सकता है, कोई नंबर दिख सकता है, अचानक से कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा बोल सकता है जो आपने यूनिवर्स से बोला था कि मुझे इंडिकेशंस दो, राइट। या जैसे आपने बोला कि लोटस दिख जाए, या माँ काली की फ़ोटो दिख जाए, या माँ काली की फ़ोटो कोई मुझे दे दे, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा काम बनने वाला है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर जॉब होल्डर, बिजनेस होल्डर, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, सबके लिए इंडिकेशन है माँ काली का कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बी अ मदर, अगर आप चाहते हैं कि आप कंसीव करें, तो वहाँ उसके लिए भी यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, फर्टिलिटी के, मदरहुड के, फेमिनिटी के, नर्चरिंग के। ऑल्सो यू विल receive a lot of love from your mother, और if you are already a mother, आपके बच्चों के लिए परेशान हो तो बच्चों की abundance से जुड़े इंडिकेशंस आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने वाले हैं गाइस। ओके, we have 7 of wands। सो बहुत काम किया है आपने, आई कैन क्लियरली सी दैट, बहुत काम किया है आपने। हो सकता है कि आप नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आई फील के डॉक्टर हैं, कुछ लोगों के लिए आई फील के दुकान है आपकी कोई फ्रूट्स का बिज़नेस करते हैं, या क्लोथिंग है, या आपका अपना रेस्टोरेंट है। कुछ तो ऐसा काम है जहाँ पर जैसे नहीं आपका जो भी सामान है वो आपको एक समय तक ख़त्म करना होता है, कुछ ऐसा काम है आपका।
सो आई थिंक ये फूड से रिलेटेड है, क्योंकि वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कोई काम है आपका, तो बहुत मेहनत आपने करी है, बहुत हिम्मत की बात है। एस वर्ड मैं देख पा रही हूँ, SM, संभा में भी कुछ तो नाम है ऐसा, संभा, संघाई, आई डोंट नो व्हाट। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, कि डेफिनेटली इन योर लाइफ अबंडेंस इज कमिंग। ओके, सो आपके लिए माँ काली प्रोस्पेरिटी का कार्ड आया, सीधा प्रोस्पेरिटी का कार्ड आया, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो सारे कार्ड्स ये कहते हैं धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। आपने चुना भी देखो एम्प्रेस ही था, धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। आप अपना अच्छा कर्म करते रहिए, आपको फल वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर आप विचलित होकर गलत काम करना शुरू करोगे, अपना रूटीन बदलोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आया था, सॉरी नाइट ऑफ कप्स आया था, और यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है। डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में धीरे 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 करके आ रही है। अब क्योंकि ये कप्स है, स्लो एनर्जी होती है, राइट, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ हम तक पहुंचती है, बट पहुंचती ज़रूर है। सो अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन द वे, ऐसे कह सकते हैं। कोई काम आपको मिल सकता है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन वो मिलेगा आपको, और उससे फिर बढ़ोतरी करोगे आप। कोई जॉब ऑफर मिल सकता है आपको व्हाट्सएप पर, मे बी मेल कोई आपको करे कि डू यू वांट दिस काइंड ऑफ वर्क, यू नो। सो ऐसा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर। आई डोंट नो कि आप क्या सोच रहे हैं, बट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। गॉसिप, मैंने आपको बोला था गॉसिप वाला, इस सब में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर्स। ऑल्सो भगवान जी को अगर आपने डांट दिया है, उनसे नाराज़ हो या यूनिवर्स से नाराज़ हो, तो उनको भी आपको माफ़ करने की आवश्यकता है। कोई भी आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा, बस ये है कि समय की बात हो जाती है ना। अब मान लो अगर शनि की 7.5 चल रही है, फिर आप कहो कि अबंडेंस क्यों नहीं मिल रही। शनिदेव हमें हमारी पहचान देते हैं और हमें डिसिप्लिन बनाते हैं, लेकिन पैसा जब 7.5 चल रही है तब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, राइट। सो जस्ट दैट। फुल मून इन एक्वेरियस, हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग कुंभ राशि के हैं, तो उनकी लाइफ वैसे ही स्लो चल रही होगी क्योंकि 7.5 चल रहे हैं। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो ये इतना स्ट्रगल सिर्फ इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती थी कि आप पहले खुद को समझें कि आप क्या हैं, क्योंकि इस दौरान जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही होंगी तो आपने स्ट्रगल किया और मेहनत करी और मेहनत करी और मेहनत करी। आपको पता चलता है आपकी पोटेंशियल क्या है। बेशक आप थक जाते हैं, बट आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, और अब समय है वो दिखाने का जो आपने सीखा है इस दौरान। सो वो चांस आ रहा है, उसको दुखी होकर गंवाना नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ये देखने को मिलने वाला है। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द वर्ल्ड के कार्ड को एंड टाइगर्स आई ब्रेसलेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप सभी लोगों के लिए कैसे दिखाई देते हैं। तो एक मेजर काना में निकालूंगी और चेक करूंगी कि क्या एनर्जी दिखती है। वी हैव द एम्परर का कार्ड एंड वी हैव डेथ बॉटम में। सो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कुछ बहुत ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज है। अगर एम्प्रेस के साथ में डेथ आता है या एम्परर के साथ में डेथ आता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नया आता है आपके जीवन में, समटाइम्स कुछ पुराना ख़त्म होता है, और कुछ पुराना ख़त्म होता है तब नया आता है। तो डिपेंड करता है कि कुछ भी एंड नहीं होगा और कुछ नया आ जाएगा। समटाइम्स कुछ एंड हो जाएगा, कुछ नया नहीं आ रहा है, और समटाइम्स कुछ एंड होगा और नया आएगा। तो ये हम आगे देखेंगे क्या कैसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आता है। बट फॉर श्योर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैच्योरिटी बढ़ेगी आपकी।
मैच्योरिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। साथ ही साथ आई कैन सी कि एक टायर्डनेस रहने वाली है, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैच्योरिटी बढ़ गई है, आप चीज़ों को और गहराई से समझने लग गए हो, तो एक टायर्डनेस सी आपको लगेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ज़िंदगी भर ये रहने वाली है या पूरा साल रहने वाली है, ये सिर्फ 72 आवर्स की एनर्जी है। सो थोड़ी सी टायरिंग एनर्जी है। ऑल्सो एम्परर का कार्ड बताता है कि वर्कलोड आप पर बढ़ सकता है, जैसे कि मैंने कहा जिम्मेदारी आ जाती है, तो कोई बड़ा काम आपके हिस्से में आ सकता है, सो वर्कलोड बढ़ेगा, सो उससे थोड़ा सा थकान हो सकती है। जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपके अनुभव हैं किसी भी काम को लेकर या किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, तो वो दिखाने का समय है। जैसे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर जो सबसे ज़िम्मेदार व्यक्ति है उसी को पूछा जाता है, क्योंकि वही सब कुछ संभालता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सिर पर आ सकती हैं। ऑफिस में है तो वहाँ पर इंटरव्यूज़ लेना, सिलेक्ट करना लोगों को, फिर लोगों को ना भी बोलना, तो ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये करना, काम डिवाइड करना, किसको क्या करना है, नहीं करना है, किस सैलरी देनी है, किसको नहीं देनी है। इफ़ यू डू अ जॉब, तो वहाँ पर किसी बड़े मंत्री का आगमन है तो उनको वेलकम करना या उनके लिए सारी प्रिपरेशन करना, या कोई गुरु आ रहे हैं या कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो उनको खुश करना, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको समझना, वैसे सारी प्रिपरेशन करना कि खाने में क्या होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो इस तरीके की चीज़ें, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सामने रखना, प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाना, तो इस तरीके की चीज़ें नेक्स्ट 72 आवर्स में दिखाई देती हैं। ऑल्सो फॉर सम मेंबर्स, सम व्यूअर्स, आई कैन सी कि अचानक से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे ऊपर है। जब किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी होती है ना, तभी एहसास होता है। वैसे तो ज़िंदगी चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके घर में पानी आता है तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि हर समय पानी आता है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर एक टाइमिंग सेट होती है कि 5 बजे पानी आएगा, 7 बजे पानी आएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन कब होती है? जब पानी नहीं आएगा, आपको पता चलता है, फिर आपको लगता है अरे मेरे घर पे इतने मेंबर्स हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पानी की व्यवस्था करूँ, राइट? ऐसा। तो इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी हो या किसी चीज़ की कमी हुई है अचानक नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो आपको रियलाइज़ होगा अरे ये तो जिम्मेदारी मेरी है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। बाकी और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। सो बहुत ही एक्टिव मोड में आप रहोगे, बल्कि इतना ज़्यादा एक्टिव मोड में हो कि जो मैंने कहा ना, टायरिंग सा फील होता है। सो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली, इट्स अबाउट फैमिली। जब एम्परर आएगा, टेन ऑफ पेंटिकल्स ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एम्परर के साथ में टेन ऑफ पेंटिकल्स ना आए, क्योंकि एम्परर इज लाइक अ फादर। सो यहाँ पर मैं फैमिली के साथ में आपको कोई डिस्कशन होते हुए देख रही हूँ। मे बी ये किसी बिजनेस के बारे में है, फैमिली बिजनेस के बारे में है, या कोई नया बिजनेस के बारे में बात हो रही है, या प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए जैसे आपके भाई से आपकी नहीं बनती, या आपके फादर की उनके भाई से नहीं बनती, तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, बंटवारा होगा, हमें कितना मिलेगा, उन्हें कितना मिलेगा, या अगर आपको खतरा है कि वो आपका सारा पैसा ले लेंगे तो इसको अब कैसे बचाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ों का डिस्कशन हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ज्वेलरी, if your mother has jewelry or there is something, I don't know what's going on, बट मैं देख रही हूँ, वो मैं मतलब विजन्स आ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि कुछ तो डिस्कशन हो रहा है कि इतना इतना हमारे पास है, इतना उनके पास है। अच्छा, चढ़ावे की भी बात हो रही है, तो हो सकता है शादी से जुड़ी कोई बात हो कि हमें कितना चढ़ावा चढ़ाना है, कितना लेना है। तो कुछ है ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, डायमंड्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ना मुझे बहुत भीड़ सी दिखाई दे रही है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर है। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आपका ना मन हटेगा
चीज़ों से, आपको लगेगा कि ये क्या है। सी, एम्परर का जो कार्ड है जिम्मेदारियों से भरी हुई चीज़ों को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। मतलब एम्परर वो है जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, या वो एम्परर है तो पूरे नगर की जिम्मेदारी है। लेकिन अंदर से अगर आप एम्परर को देखोगे तो एम्परर का हाल ऐसा होता है कि वो डिटैच हो जाता है हर एक चीज़ से, क्योंकि जब कोई भी जिम्मेदारी हद से ज़्यादा आप पर बढ़े ना, तो आपको फिर लगता है जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं। ये होता है। और यही जो एम्परर है आगे चलकर हरमित बनता है, क्योंकि ये देख लेता है कि जिम्मेदारियाँ कैसी हैं, शान और शौकत कैसी है, लग्जूरियस लाइफ कैसी है। देन ही इज़ लाइक फिर भी मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और तब वो हरमित मोड में जाता है खोजने के लिए कि आखिर क्या चाहिए मुझे। जो मैं लॉर्ड बुद्धा वाली एनर्जी बताती हूँ ना, वो यही होती है। सो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपके अंदर रहेगी कि ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं देख रही हूँ, बट आप असंतुष्ट हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से भाग जाओ, आप कहीं चले जाओ। आप वो करना चाहोगे जो चीज़ आपको खुशी देती है, राइट। आप वो नहीं करना चाहोगे जो और लोगों को खुशी देता है, क्योंकि हर कोई आपका नाम बुलाएगा, सुनिए इधर आइए, सुनिए इधर आइए, सुनिए इधर आइए। तो बार बार आपका नाम सुनना भी आपको ना गुस्सा आएगा। ऐसा कुछ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, डिसीजंस, क्विक डिसीजंस लोग आपसे डिमांड करेंगे कि क्विकली डिसाइड करो कि क्या करना है और फिर आगे बढ़ें। तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है कि अगर आप मीन राशि के अंतर्गत आते हैं, मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, क्विक डिसीजंस। बिकॉज आप कभी भी क्विकली डिसाइड नहीं करते, बहुत लंबा समय आपको लगता है कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए, फैसला लेने के लिए। तो ये एक बड़ा हेडेक हो सकता है आपके लिए, अगर आप यहाँ पर कोई फंक्शन है, कोई शादी है, या कोई आ रहा है, किसी को वेलकम कर रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पर आपको क्विकली ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें, राइट। सी, मून का कार्ड यहाँ पर पहले भी आ रहा था, मैंने शफल किया वापस से, मुझे था आना होगा तो आएगा, और देखो वो फिर से आ गया। तो मून का कार्ड इनसिक्योरिटी भी दिखाता है, नो क्लैरिटी भी दिखाता है, ब्लर हैं चीज़ें, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा किस रास्ते जाएं किस रास्ते नहीं जाएं, ये क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ, ये क्या इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई हैं। समटाइम्स पावर्स भी हमें तकलीफ देते हैं। अभी कल ही मैं कोई तो मूवी देख रही थी नेटफ्लिक्स पर, तो उसमें भी ऐसा ही था कि वो जो बंदा था उसको अपने फादर से कुछ पावर्स मिले हुए थे। तो उसका पावर ऐसा था कि अगर वो फाइट करता है, अगर वो किसी को सेव करता है अपने पावर से, तो उसके जो पॉकेट में पैसे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। मैंने पूरा सीरीज़ नहीं देखा, जस्ट एक पार्ट देखा, एंड फिर बिज़ी रहती हूँ, टाइम वैसे ही नहीं मिलता। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे वो बड़ा रिलेट करता हुआ लगा हमारी ज़िंदगी से। समटाइम्स जब हमें पावर मिलता है तो हमारी एनर्जी ऐसे ही निकल जाती है, ड्रेन हो जाती है। सो पावर्स के लिए सब पागल रहते हैं कि पावर मिले, लेकिन वो नहीं जानते कि कुछ खो भी रहा होता है। पावर वो फ्री नहीं मिलता, डेफिनेटली आपको कुछ तो गंवाना पड़ता है। तो समटाइम्स ये आपकी एनर्जी होती है, समटाइम्स आपकी हेल्थ होती है, कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स आपके रिलेशंस हो सकते हैं, समटाइम्स प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत वैल्यूएबल। जब आपको पावर मिलता है तो वो चला जाता है। समटाइम्स इट्स मेंटल पीस, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील होगी कि मैं इतना कंफ्यूज कभी नहीं रही, या मैं इतना डरी हुई कभी नहीं रही, या इतने ख्याल मेरे माइंड में कभी नहीं आए। आई वॉन्ट टू मूव अहेड, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। मतलब मुझे चलना है, लेकिन आगे रास्ता बिल्कुल काला है और अंधेरा है, बट मुझे डिसीजन लेना है, मुझे किसी ना किसी एक रास्ते पर जाना है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर इंट्यूशन। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाए, आपकी अवेकनिंग हो। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है, इंट्यूशन बढ़ जाती है, तो उस वक्त हम मटेरियल चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल है वो स्पिरिचुअल है, इट्स नॉट मटीरियल। ओके, कन्फ्यूजन, 8 ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट कन्फ्यूजन। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कन्फ्यूजन, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई ओपिनियन है, अपनी कोई इच्छा है, एक्सपेक्टेशंस है, और आप एक अकेले हो जो पूरा करने के लिए हो। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, दे वॉन्ट टू लिव अ लाइफ जहाँ पर शांति और सुकून हो। शांति और सुकून छोड़कर उनको सब मिल रहा है,
लेकिन वो जो सब मिल रहा है वो उनको नहीं चाहिए, वो और लोगों को चाहिए जिनको नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसी लाइफ हो गई है। तो अगर आप किसी के सामने जाकर रोते भी हो तो वो व्यक्ति आपका रोना नहीं सुनेगा, उसको लगेगा कि यार सब कुछ तो है तुम्हारे पास, एक अच्छा हस्बैंड है या एक अच्छा पार्टनर है, माँ बाप हैं, इतना प्यार करते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, यू आर अ पब्लिक फिगर, यू नो, यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर अ मॉडल, यू आर अ डांसर, म्यूजिशियन, देन व्हाट डू यू वांट, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो वो मेंटल पीस चाहिए रहेगा कहीं ना कहीं, नेक्स्ट 72 आवर्स में वो दिखाई देता है। एंड वी हैव लवर्स। तो मे बी ये जो सिचुएशन है ये इसलिए है क्योंकि ओके, नाउ अनदर सिनेरियो कम्स। आई फील कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो शादी फंक्शन है ये आपके बारे में हो, आपकी शादी के लिए डिस्कशन हो रहा हो, आपके रिश्ते के लिए डिस्कशन हो रहा हो, बट यू लव समवन एल्स। लेकिन जिनको आप पसंद करते हो वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, वो कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं। सो यू डोंट नो व्हाट टू डू। अगर वो आपको कमिटमेंट दें, अगर वो आपको क्लैरिटी दें तो आप उनके साथ सीधा निकल सकते हो डिसाइड करते हुए। लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है तो इसकी वजह से भी आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, एंड यू नो कि आप इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए ये दिखाई देता है। और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। हाँ, वी हैव 9 ऑफ wands, वी हैव 3 ऑफ wands, and we have 10 of swords. Yes, जिद and वही tiredness and that waiting mode कुछ है यहाँ पर, that you're waiting for something or someone। वो मैसेज आ जाए या वो व्यक्ति आ जाए या वो इंडिकेशन मिल जाए तो मैं फैसला ले लूँ, और वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा। सो वो बेचैनी वाली चीज़ लग रही है क्योंकि अभी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरे ऊपर है। ये चीज़ है यहाँ पर, ये सिचुएशन है। मुझे बताना किससे रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो लास्ट में क्या होगा, श्योर क्या है लास्ट में। तो चलो शुरुआत हो गई, लास्ट में क्या है। ओहो, ये कार्ड्स निकल कर आए हैं और वी हैव समिट ऑफ हैप्पीनेस, ऑस्पिशियस, एक कार्ड और करंट एनर्जी, एक्सपर्टीज। दिस इज योर कार्ड। हनुमान, माँ सीता, एंड वी हैव लक्ष्मणा। ओके, सो बेसिकली ये सारे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि शुरुआत के कुछ घंटे जो हैं वो तो बहुत आपके कंफ्यूजिंग रहने वाले हैं, एंड बहुत आपको मतलब बुरा लगेगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन आगे फिर आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये यहाँ पर आया है और ये जो कार्ड है नंबर 6 है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शिव जी की पूजा आराधना हो रही है। हमारे श्री राम और लक्ष्मण जो हैं शिव जी की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर हनुमान का भी कार्ड आया है क्योंकि वो भी उनके एक अंश माने जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन है कि इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर आप बहुत कन्फ्यूज हो, अगर ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, शिव जी का अभिषेक कर लो और शिव जी से ना क्लैरिटी मांगो, वो आपको हेल्प करेंगे विक्ट्री करने के लिए। उस समय का पिक्चर है जब सीता मैया को लेने जा रहे थे राम जी, राइट, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, तो शुरुआत में शिव जी की आराधना करते हैं, वो आप सबको पता है ना। तो यहाँ पर वही है कि अगर आपके सामने कोई इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है, आप उनकी आराधना करें, फिर आप आगे बढ़ें और आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा, कोई आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे रहने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स, बहुत झंझट सा लगेगा लेकिन फिर, और देखो यहाँ पर फिर से
कार्ड आया यहाँ पर फिर से राम जी शिव जी की आराधना करें, शिव जी इज़ गोइंग टू हेल्प यू समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि आप उनकी पूजा करो। कंसल्ट अगेन, अगर आप ऑलरेडी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हो या किसी गुरु से मिले हो और आपने उनसे बातचीत करी है, वापस से जाकर उनसे बात करिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ और बताया गया हो, सिचुएशन अभी कुछ और लग रही है, सो उनके पास वापस जाओ और वापस से कंसल्ट करो, उनसे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत है आपके लिए। देखो फिर से यहाँ पर माँ सीता है। ओके, यस, सो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है ना, रीडिंग तो अच्छी आई है आपकी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। समटाइम्स ना हम वो रिसीव करने ही वाले होते हैं जो हमें चाहिए है, और उसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा होता है। अब देखने में हमें लगता है हमारा कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन अच्छा होने वाला होता है। सो इसके लिए आप वापस से एक बारी कंसल्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और अगर नहीं करेंगे, शिव जी की आराधना करते हैं, तो वो भी आपके लिए काम करने वाला है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय एक मंत्र है, इसे आप चैंट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हेयरफेंट के कार्ड को एंड सन स्टोन को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप सभी लोगों के लिए कैसे दिखाई देते हैं। मेजर काना निकालूंगी सबसे पहले, बाद में बाकी की कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। I'm not ready. The Empress। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मुझे वाइट कलर दिखाई दिया, तो हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने वाइट कलर पहना हुआ है। नहीं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई वाइट कलर का ड्रेस आप पहनेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ओके, सो एम्प्रेस का कार्ड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, डिवाइन गाइडेंस की बात करता है, ब्लेसिंग्स की बात करता है, स्पेशलिटी की बात करता है, गिफ्ट्स की बात करता है, माँ के प्यार की बात करता है, माँ की बात करता है। तो इन सारी चीज़ों का एहसास, ये सारी चीज़ों का अचीवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आप लोगों के लिए। 3 पाइल्स थी, तो सबसे खूबसूरत रीडिंग, मतलब शुरुआत रीडिंग की इसी से हो रही है। माँ दुर्गा एम्प्रेस का जो कार्ड है वो मेरे लिए माँ दुर्गा या माँ काली की एनर्जी देता है। तो मे भी माँ दुर्गा माँ काली के दर्शन आप करें, किसी मंदिर में आप जा सकते हैं, या आपको कोई गिफ्ट दे सकता है माँ दुर्गा या काली की फ़ोटो, आपको कोई आराधना करने के लिए बता सकता है, या फिर उनका कोई मैसेज आपके सामने आ सकता है। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पर कुछ लोग अपने घर में मंदिर लेकर आएंगे। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि एक ऑल्टर होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए लकड़ी का, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसा बनाएं कैसा नहीं बनाएं। फिर हो सकता है आपने ऑर्डर दिया हो, अपने हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट कराया, और आज या कल में आप उसको घर पर लेकर आने वाले हैं। गणपति बप्पा की हो सकता है स्थापना आप करें, या शिव पार्वती की स्थापना करें, संभव है। ऑल्सो आई फील कि आप नैनीताल, असम या फिर किसी ऐसे शक्तिपीठ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट्स बुक करे हैं जहाँ पर बहुत सालों से आप जाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। ऑल्सो हो सकता है कि आप शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। भैरव, काल भैरव, उज्जैन मंदिर में जाना चाहते हैं आप, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर संदेश है कि हो सकता है आप अपनी माँ से मिलें, या फिर आप माँ बनने वाले हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बट ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले।
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो माँ है वो आपको कोई गिफ्ट दें। यस, गोल्ड का नोज़ रिंग या कुछ ईयर रिंग्स जो बहुत सालों से उन्होंने संभाल कर रखा है, एंड शील बी लाइक नानी का दिया हुआ है और आज मैं तुमको दे रही हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें बन सकती हैं। ऑल्सो अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं घर में, तो हो सकता है कि आज जब आप चेक करेंगे तो उसमें फल लगे होंगे, फूल लगे होंगे, ऐसा हो सकता है। अगर आपको वेजिटेबल्स वगैरह उगाने का शौक़ है तो हो सकता है कि आज के दिन शुरुआत हो, आप कोई पौधा लेकर आएँ, कोई बीज लेकर आएँ और आप टोमेटोज़ और मे बी अगर बैंगन आपको पसंद है तो वो, रेडिश, कैरेट, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में लगा सकते हैं। नहीं तो फ्लावर्स लगाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। गार्डनिंग का अगर शौक़ है तो वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी बर्ड्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके अराउंड। तो ऐसा लग रहा है जैसे छत पर आप कोई बाउल रखेंगे, उसमें अनाज रख सकते हैं, थोड़ा पानी रख सकते हैं, तो चिड़िया ना चहचहाती हुई, गिलहरी, वो आपके आसपास घूमेंगे क्योंकि उनको खाना मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो वी हैव द डेविल का कार्ड। सो डेविल का कार्ड बताता है कि अगर कोई भी कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है लंबे समय से, कोई कार्मिक व्यक्ति आपके जीवन में है, तो हो सकता है कि अम्बे माँ की कृपा से वो कनेक्शन आपका ख़त्म हो या वो कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल जाए। यस, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे लिए माँ काली, माँ दुर्गा का वो एक रूप है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओम बना हुआ है, तो ये जो डेक है इसमें तो सीधे माँ काली, माँ दुर्गा का ही वर्णन किया गया है। ओके, सो आई फील कि माँ काली क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं और आपको निगेटिविटी से दूर लेके जाती हैं, निगेटिविटी को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में वो एंड हो जाए। ये टॉक्सिसिटी या एडिक्शन, ऑब्सेशन और भी चीज़ों का हो सकता है। अगर आपको ड्रिंक करने का ऑब्सेशन है, स्मोक करने का ऑब्सेशन है, अगर आप पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, अगर आपको पूरा दिन नींद आती है, अगर आपको पूरा दिन टीवी देखना है, हो सकता है पॉर्न देखते हैं, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, स्टिल आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो माता की कृपा से आप उससे मुक्त हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, रेसिप्रोकेशन, बैलेंस की एनर्जी को दिखाता है। मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, आपके मम्मा की तरफ से हो सकता है, आपके भाई की तरफ से भी मिले, हो सकता है आपके फादर की तरफ से मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर किसी की कभी हेल्प करी थी तो वो पैसे आपको वापस मिले। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई तीर्थ कर सकते हैं, देवी के मंदिर जा सकते हैं, तो वहाँ पर लोगों को खाना देना, उनको पैसे देना, ये भी करें। अगर आप उनको पैसे देंगे, खाना देंगे, तो उससे भी आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होगा। मैं ये कई लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि कभी भी किसी को दान देने से पीछे ना हटें, क्योंकि जब आप दान दे रहे होते हैं तो आप अपने कर्मों का, कार्मिक जो साइकिल्स चल रहे होते हैं उनका एंड कर रहे होते हैं। बट बहुत से लोगों का क्या है ना, अरे उनके हाथ पैर हैं, हम क्यों उनको दें, हम क्यों, उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो उनको दे रहे हैं तो वो उन्हीं के हिस्से का है, राइट। तो बेशक डोंट गिव मनी टू देम, मैं कभी भी पैसे नहीं देती, बट मैं सामान देती हूँ, जैसे ब्लैंकेट्स दे दिए, कपड़े दे दिए, खाने के लिए दे दिया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आई थिंक नवरात्रि के टाइम की बात है, मैं गई थी माता के लिए कुछ सामान लेने के लिए, और वहाँ पर एक बंदा था, वो पीछे पड़ा हुआ था, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दो। मैं कहा मैं पैसे नहीं देती, आप जाइए। तो फिर वो बोला कि पास में ठेली खड़ी थी, तो वो एक पाव के ऊपर कुछ तो बटर मलाई पता नहीं क्या लगा रहे थे, बोले कि वो मेरे को खिला दो। तो फिर मेरे को लगा बंदा जेन्युइन है। फिर मैं गई वहाँ पर, मैंने उनको पैसे दिए, उसको पाव दिलवाया, उसको छाछ था उसके साथ वो दिलवाया, उसने पेट भर के खा लिया, फिर मैं वहाँ से निकल आई। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जब आप ये करते हो ना, तो आपके जो भी कर्म हैं, जो बैड कर्मास हैं, वो कहीं ना कहीं उनका असर कम हो जाता है, समटाइम्स वो पूरे ही धुल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ये करना पड़े। आप चाहते नहीं थे, लेकिन जब आप ऐसे तीर्थ वगैरह पर जाते हो और बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं, सो आप ये करते हो, तो ये बहुत अच्छा है। वी हैव द सन का कार्ड, अबंडेंस, खुशियाँ, गुड हेल्थ, गुड न्यूज़। अगेन ये बेबी का भी एक साइन मुझे देता है, और मैंने पहले भी आपको बोला कि इफ़ यू वांट टू कंसीव यू कैन,
विद इन 32 आवर्स हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिलीवरी भी होने वाली है, तो जो बेबी आएगा वो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। आपके जो भी कर्मास है, कार्मिक पैटर्न्स है, उनको एंड करेगा। अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बनती है तो ये बच्चा एक लिंक बनेगा आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, रिश्ता पक्का करवाने के लिए, सुंदर करवाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। घर आपको मिल सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपना घर खरीद लें। कोई बड़ी खुशी आपके घर में आएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए शादी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। हो सकता है आपकी शादी पक्की हो जाए, आपकी शादी हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ओके। या घर में किसी की शादी पक्की हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति की शादी पक्की हो जिसकी वजह से पूरे घर की टेंशन खत्म हो जाए। और ये आपकी भी शादी हो सकती है कि आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में मिल जाए, आपका रिश्ता पक्का हो जाए, है ना। तो या तो शादी होगी या शादी की बात होगी, आपको पार्टनर आपको मिल जाएगा। अगर आप सेपरेशन चल रहा है आपका तो सेपरेशन खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन आप चाहते हैं तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेलिब्रेशन यानी कि कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है ना, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। भाई सेलिब्रेशन कब होता है? जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। इफ़ यू थिंक अबाउट योर करियर तो करियर में कोई बढ़ोतरी हो सकती है, राइट। वी हैव जस्टिस, कर्मों का फल। सो अभी तक आपके बुरे कर्मों का फल आपको मिल रहा था, अब आपके अच्छे कर्मों वाला गड़ा खुल गया। तो धीरे धीरे करके खुशियाँ आपके हिस्से में आना शुरू हो रही हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स से ये चीज़ आप देखेंगे। ऑल्सो इफ़ यू आर इन अ कार्मिक कनेक्शन तो वो कनेक्शन टूटेगा और आप अपने ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में आ सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है, बहुत मेहनत करी है। सो इस तरफ अगर आप देखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड्स कैसे हैं। इस तरफ देखोगे तो आपका हार्डवर्क दिखता है, आपके कर्म दिखते हैं। अगर इस तरफ देखोगे तो फल दिखता है। सन का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का टाइम है। सो बेसिकली ये समय आपका पिछला जो समय है इसमें आपने मेहनत बहुत करी, झेला बहुत है और इस समय में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ ऐसे आपके लिए दिखाई देते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव इन नेक्स्ट 72 आवर्स। पार्टी दिख रही है यहाँ पर, पार्टनरशिप दिख रहा है यहाँ पर, बिजनेस पार्टनरशिप दिख रहा है, नए नए लोगों से कांटेक्ट बनना, नए नए लोगों से मिलना, यू नो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। सो वी हैव द टावर का कार्ड। सो डेफिनेटली कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है, क्योंकि ठीक जस्टिस के साथ में टावर का कार्ड आया है। कुछ तो ऐसा काम आप करोगे, कोई तो कर्म आपसे हो जाएगा, अनजाने में हो जाएगा, जिससे कि आपके कर्म ना खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत मुश्किल होता है, तब होता है जब हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत सेवा करते हैं ईश्वर की। लेकिन आपका तो बड़े आराम से यहाँ पर दिख रहा है। कोई प्रपोजल है यहाँ पर आता हुआ। एंड अगेन फॉर यू देयर इज जस्टिस का कार्ड, राम, ओके। इंटीग्रिटी, लीगल डिस्प्यूट, कॉज एंड इफेक्ट, लाइफ लेसन्स, जो भी लेसन्स आपको मिलने थे आई थिंक वो आपको मिल चुके हैं। और अगर कोई लीगल डिस्प्यूट भी चल रही है, मतलब कोई केस वेस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि अगर कोई केस आपका चल रहा है, प्रॉपर्टी का या किसी भी तरीके का केस चल रहा है, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाए नेक्स्ट 72 आवर्स में, और जो कि कहीं ना कहीं आपके ही फेवर में रहने वाला है। यहाँ से देख लेते हैं क्या है। अब राम जी का कार्ड आया तो राम जी के डेक से ही देख लेते हैं। व्हाट डू वी हैव न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। तो रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है। सेपरेशन है तो यूनियन हो जाएगा, तो नई शुरुआत हो जाएगी, है ना। अगर कार्मिक बंधन से छूटते हैं और आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिलता है तो नई शुरुआत हो जाएगी, नया पार्टनर आपको मिलेगा। नई जॉब भी हो सकती है। अगर आप जो पुरानी जॉब कर रहे थे वो बहुत ही टॉक्सिक थी, तो हो सकता है नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, आपको प्रपोजल मिले। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुरंत आप शुरू ही कर दोगे, लेकिन प्रपोजल मिलेगा। देखो यहाँ पर प्रिपेयरिंग का भी कार्ड आया हुआ है। सो बेसिकली ये कार्ड क्या बताता है कि जितने भी स्ट्रगल्स थे आपकी, जितनी भी परेशानियां थी, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा था जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसको संभालने के लिए। भैया ओहदा भी जब किसी को दिया जाता है तो पहले उसको परखा जाता है जिसको ओहदा दिया जाएगा। ऐरे गहरे किसी को नहीं दे देते हैं ना, तो पहले आपकी ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग ही हमेशा पेनफुल होती है और वही हम लेना नहीं चाहते। वी आर लाइक अरे क्यों हमें इतने दुख दे रहे हो, तो दुख दे रहे हैं क्योंकि आपको तैयार कर रहे हैं बड़ी खुशियों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको तैयार किया गया था और अब आपको खुशियाँ मिलेंगी। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ तो नया होने वाला है। रोल मॉडल का देखिए यहाँ पर कार्ड आया है, तो कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो जिससे कि आप रोल मॉडल बन जाओगे लोगों के, जैसे कि रामचंद्र जी हैं कि इज़ अ लॉयल हस्बैंड
ऑल्सो धर्म का साथ देने वाले हैं, कभी भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि कुछ तो आप ऐसा करोगे जिससे कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। मे बी आप दूसरों की सेवा करना, आपको सेवा करते हुए देखेंगे। मे बी ये देखेंगे कि इस बंदे ने बहुत लाइफ में झेला लेकिन कभी गिव अप नहीं किया, तो देखो आज ये क्या बनकर तैयार हुआ, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, है ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अंबानी जी के बारे में कुछ तो सुना था एक पॉडकास्ट में। वो बता रहे थे कि उनके पिछले जन्म में वो ऐसे थे कि उनके पास कुछ थोड़ा सा खाने के लिए था एंड कोई ऐसे बैगर आया और उसने खाने के लिए मांगा, उन्होंने पूरा वो खाने के लिए दे दिया, खुद भूखे रह गए। तो आज देखो उनके पास कितनी संपत्ति है, ऐसा कुछ तो पॉडकास्ट में देख रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स व्हेन वी थिंक ओनली अबाउट अदर्स, उनकी हेल्प करते हैं तो उस वक्त तो यही लगता है कि भैया पेन में है ज़िंदगी, लेकिन बाद में समझ आता है, राइट। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, एक्सपर्टीज एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सिया राम का विवाह हो रहा है, और विवाह वाली चीज़ मैंने भी यहाँ पर अभी आपको बोली थी। तो कुछ लोगों की तो यहाँ पर हो सकता है शादी हो जाए, पक्की हो जाए, तो जिनसे शादी हो वो उनके भाग्योदय के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। आप ट्विन फ्लेम से मिले तो आपका भाग्योदय हो जाए, है ना, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन है। एक्सपर्टीज़ यानी कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो उससे जुड़ा कोई काम आपको मिल सकता है। सो बेसिकली सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी नेक्स्ट 72 आवर्स में आने वाली है, गुरु की कृपा से, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इफ़ यू आर अ टीचर देन डेफिनेटली आपसे ये बहुत रेजोनेट करेगी रीडिंग। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई नो बहुत सी चीज़ें जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी होती हैं। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बहुत सारे मैसेजेस तो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं कि एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला गया है नाउ यू रिलैक्स, ओके, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड नाउ, जस्ट रिलैक्स एंड जो फ्रूट आएगा उसका स्वाद लीजिए। ओके गाइज, सो आई थिंक that's all I have for you. So this is a reading, hope you like it. If you like this reading, like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।